रिवाइज किया था ये वाला? कितनों ने रिवाइज किया? कुछ समझ में आया? चैप्टर समझ में आया आपको? हम क्या कर रहे थे उसमें? आ जाओ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए आगे चले और कुछ एंट्रीज को और करते हैं। अभी तक जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा उसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये था, errors which do not affect the trial balance are called two-sided errors। और two-sided errors जो होती हैं वो बेसिकली 90%, 100% नहीं, 90% कहां पे होती है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर होगा तो सबसे ज्यादा बच्चे छुट्टी पे होंगे, ऐसा पक्का होता है, ये असूल है, बच्चों के साथ ये असूल है। ठीक है जी। फिर बाद में कॉपी पे लिखने के पीछे दौड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। एनीवे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एंट्रीज हमने की थी जहां पे गुड्स परचेज फ्रॉम ए गलत रिकॉर्ड कर दिया, फ्रॉम बी गलत रिकॉर्ड कर दिया, गुड्स सोल्ड टू ए गलत रिकॉर्ड की थी ना एंट्रीज कुछ। आओ कुछ एंट्रीज आगे करते हैं। ठीक है जी। कुछ और एंट्रीज देखते हैं और देखते हैं आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, गलती कौन सी है। आ जाओ, लिखो एक एंट्री मेरे साथ। गुड्स परचेज फ्रॉम फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज लाला, ब्रिज नंदन। गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। लो, इस बार आपने 9,000 के गुड परचेज किए ब्रिज से और रिकॉर्ड ही नहीं किए, कंप्लीटली कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। लो, मुझे बताओ क्या इस गलती का ट्रायल बेस पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो कौन सी एरर है ये और कब हुई है? रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुई है। अब आपने इस बार कोई गलती की नहीं, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इस बार कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने कोई गलती नहीं की, बस यही गलती की कि जो पैसे जो आपने गुड्स परचेज किए थे ब्रिज से उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी इनवॉइस ही गुम हो गया। अब वो लोग क्या करोगे? इसको सुधारने के लिए क्या करोगे? रेक्टिफाई कैसे करोगे आप? जब गलती कोई हुई नहीं तो फिर रेक्टिफाई कैसे करोगे? दोबारा से रिकॉर्ड कर दो। अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना आप भूल गए ना, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, इट्स अ कंप्लीट ओमिशन। आप भूल गए भाई, आपने गुड्स परचेज किए, उसके बाद उसने आपको इनवॉइस दिया, इनवॉइस अकाउंटेंट को देना था, तभी कोई दूसरा कस्टमर आ गया, आपने इनवॉइस जेब में डाल लिया, वो कमीज में चला गया, कमीज वॉशिंग मशीन में चली गई, खत्म हो गया, खत्म। वो इनवॉइस पहुंचा ही नहीं अकाउंटेंट तक, आप कंप्लीटली भूल गए, ओमिशन हो गया। तो क्या करेंगे आप? दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। बोलो क्या एंट्री पास होगी? परचेज को डेबिट करोगे कितने से, और ब्रिज को क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। 9,000 बात खत्म। वेरी सिंपल। ठीक है जी, इट इज वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लिखो, गुड्स रिटर्न टू चारू, या कुछ एक्स डाल लो यार। गुड्स रिटर्न टू एक्स ₹4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। लो, अब बताओ क्या करोगे? गुड्स रिटर्न टू एक्स ₹4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, कंप्लीट ओमिशन। आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, गलती नहीं की है, रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब बोलो क्या करोगे? एंट्री पास कर दो। तो भैया गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है? व्हेन यू बाय द गुड्स यू से परचेज अकाउंट डेबिट, व्हेन यू रिटर्न द गुड्स तो परचेज रिटर्न होता है। अगर हम किसी से गुड्स बाय करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। इस बार हमने गुड्स रिटर्न किए, किसको? एक्स को, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिंपल। क्या एंट्री पास करेंगे रेक्टिफाइंग की हम? एक्स अकाउंट डेबिट टू
परचेज के साथ हम रिटर्न लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4000 4000 भाई कंप्लीट ओमिशन है। इफ देयर इज अ कंप्लीट ओमिशन इट इज वेरी इजी। अगर कंप्लीट ओमिशन है, अगर आपने उस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका इफेक्ट तो ट्रायल बैलेंस पे आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। इट्स अ कंप्लीट ओमिशन केस। अगर कंप्लीट ओमिशन केस है तो फिर उसके अंदर हम सिर्फ एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, आ जाओ एक और लिखो, एक और लिखो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1000 were not recorded. बोलो, सुनो, दीपिका ने हमको गुड्स रिटर्न किए और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? सेल्स रिटर्न। जब हम सेल्स करते तो क्या एंट्री पास करते? दीपिका को जब गुड्स बेचे तो क्या एंट्री पास की थी आपने? दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रिटर्न आया तो क्या एंट्री पास करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। हेलो, समझ रहे हो तन्मय? जब हम गुड्स सेल करते हैं, दीपिका को जब गुड्स बेचे होंगे तो क्या एंट्री पास की होगी हमने? व्हेन वी सेल गुड्स टू समवन, क्या एंट्री पास करते हैं? दीपिका पार्टनर नहीं है, दूसरे दीपिका है। दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो वाली नहीं है ये। ठीक है, ये सेल्स जब माल बेचा, अब उसने हमें वापस कर दिया तो सेल को डेबिट कर दे, उल्टी हो गई ना एंट्री, पैसा वापस आ गया माल, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट किया? दीपिका। बात खत्म हो गई है ना? सेल्स रिटर्न हो गया ना, तो हम सेल्स यहां लिखते हैं और यहां भी सेल्स लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। हमने कहा फिर क्या करें? फिर अकाउंट्स ने कहा आप सेल्स मत लिखो, क्या लिखो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इतना सा काम है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, चलो, मतलब कहने का जो आपको समझाना चाहता हूं, इफ देयर इज अ कंप्लीट ओमिशन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज वेरी सिंपल टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। ना तो ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, ना फालतू की बातें सीखने की। मैंने ये एंट्री पास की, आपने ये वाला काम नहीं चाहिए। ना वो आपको राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री करने का चक्कर है। राइट एंट्री तो कुछ थी नहीं, आपने एंट्री पास ही नहीं की, ना ही कोई रॉन्ग एंट्री थी। सीधी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। रेक्टिफाइंग वही है जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी। एट द टाइम ऑफ कंप्लीट ओमिशन इट इज वेरी इजी। समझना गलती कहां हुई है। मैंने आपसे फिर कहा 90% गलती अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुई है तो वो कौन सी मिस्टेक है? इट्स टू साइडेड एरर्स। 90%। कुछ जगहें आएंगी, मैं फिर आपको समझाऊंगा, फिर वो क्वेश्चन को बाहर निकलवाऊंगा और आपसे बोलूंगा अब यहां गलती करो। और वो गलती कहां पे होगी? प्राइमरी रिकॉर्डिंग में गलती होगी, लेकिन उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा। एक साइड आप खुद प्रूफ करोगे, इसलिए वो जो क्वेश्चन आपने बनाया उसे फेंकना मत। उसी के बेस पे हम आगे टू साइडेड एरर्स के बाद जब निकलेंगे ना, खत्म करेंगे इस टॉपिक को और जाएंगे वन साइडेड एरर्स पे, मैं फिर आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर बोलूंगा अब ये गलती करो घर जाके आज और देखो इसका इफेक्ट कहां पड़ता है। फिर आप कहोगे सर वाह, हमने प्राइमरी रिकॉर्डिंग में गलती की लेकिन उसका इफेक्ट सीधा कहां पड़ा? ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो सर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में जब हम गलती करते हैं, आपने कहा उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ता। अब आप कह रहे हो पड़ता है, मैंने भी फिर कहा 90% नहीं पड़ता। मैंने 100% तो नहीं कहा ना। 90% गलती जब प्राइमरी रिकॉर्डिंग में होती है तो वो कौन सी एरर होती है? टू साइडेड एरर्स। लेकिन 10% चांसेस हैं कि वो वन साइडेड एरर बन जाए। कहां होती है वो मैं लिखवाऊंगा आपको बकायदा, कहां पे होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा कहां पे होती है। लेकिन अभी आप देख रहे हो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्या हो गया वो? टू साइडेड एरर। टू साइडेड थी ना? ओके। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट, गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑफ 2 लाख, हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया 20,000। क्या हुआ वो? टू साइडेड एरर्स। हो रही ना दो बातें समझ में आ रही धीरे धीरे आपको? तो आप लिखते चले जाओगे, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, एक एंट्री और लिखो, मैं देखता हूं बताएंगे आप।
लिखो गुड्स रिटर्न टू दीपिका, गुड्स रिटर्न टू दीपिका ₹1000 recorded as ₹100. Goods returned to Deepika ₹1000 were recorded as ₹100. लो जी, हो गया एंट्री पास। गुड्स रिटर्न टू दीपिका फॉर ₹1000 रिकॉर्डेड एज ₹100। ये देखो इधर, ये क्या है और ये इसकी कौन सी साइड है? ये ऐसा नहीं बनता है ट्रायल बैलेंस, पहले बता रहा हूं मैं, इसको बना के दिखा मत है ना। ट्रायल बैलेंस ऐसा बनता नहीं है, ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं होता, ये तो हमारा मेथड है इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ट्रायल बैलेंस कैसा बनता है मालूम है आपको? ऐसा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, लेकिन हम ऐसा बना रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में। ये लो, अब हुआ क्या इस बार, मैं अगर मैं इस एंट्री को पास करता, मैं अगर इस एंट्री को पास करता तो मैं क्या एंट्री पढ़ता? गुड्स रिटर्न टू दीपिका, यानी मैंने परचेज रिटर्न की ना, परचेज किसको की है? दीपिका को। तो मेरे पास परचेज करूं तो डेबिट, परचेज रिटर्न करूं तो क्रेडिट। तो मैं यहां क्या लिखता? दीपिका अकाउंट डेबिट 1000, परचेज रिटर्न आउट क्रेडिट, ये करता ना मैं। लेकिन आप, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपने क्या एंट्री पास की मालूम? दीपिका अकाउंट डेबिट, सही किया आपने, लेकिन क्या लिख दिया? और परचेज रिटर्न क्या लिख दिया? फिर आप दौड़ दौड़े मेरे पास आए, सर गलती हो गई, 1000 लिखना था, 100 रुपये लिख दिए। मैंने बोला फिर क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करो, दोनों तरफ 900 प्लस कर दो। कम लिखा है ना, ज्यादा तो नहीं लिखा गया ना। अगर ज्यादा लिखा तो क्या करता? उल्टा घुमा देता। लेकिन अभी तो कम लिखा है ना, तो मैंने बोला एक काम करो, घबराओ नहीं, इसमें भी 900 ऐड कर दो, इसमें भी 900 ऐड कर दो। तो आपने कहा सर कैसे ऐड करेंगे? मैंने बोला सेम साइड पे ऐड करो। क्या लिखा आपने? दीपिका अकाउंट डेबिट कितने से? 900 टू परचेज रिटर्न कितने से? 900। हो गई एंट्री पास। अभी मेरी बात सुनो, वो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री वाला चक्कर आप लोग करते रहना, मैं नहीं करवाने वाला हूं, ठीक है? मैं अब उसे छोड़ दूंगा, लेकिन आप अभी करते रहना। वो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री का चक्कर आप चला के रखना। आप अभी 2 तरीके से सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को, मैं नहीं करवाने वाला हूं। मेरे को तो इससे अच्छा मेथड नहीं लगता, ये सिंपल है यार, सीधी एक एंट्री में सीधी एंट्री पास हो जाती है, ठीक है नहीं? बस आपकी जनरल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी सी जनरल एंट्री में पकड़ होनी चाहिए। आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने परचेज की, तो परचेज क्या होती है? डेबिट, सॉरी परचेज क्या होती है? डेबिट। लेकिन परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। अब इतनी नॉलेज वगैरह आपको नहीं होगी तो फिर आप फंस जाओगे इसके अंदर, फिर ये मेथड आपको फंसा देगा, ठीक है जी? थोड़ी सी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि चैप्टर नंबर 2 और 9 बार बार देखते रहो, जिसने नहीं देखा उसको पूरा जल्दी जल्दी देख लो और नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक एंट्री और लिखो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल, एब्सेंट है ना, मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गया है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल ₹1000 were recorded as ₹10,000. देखो जल्दबाजी नहीं करना, पहली बात, रेक्टिफाइंग सेक्टर में जल्दबाजी नहीं करना। 8 एंट्री आएंगी, 8 नंबर होंगे। 8 मार्क्स का आया तो 8 नंबर की 8 एंट्रियां, 6 का आया तो 6 एंट्रियां होंगी, हर एंट्री के अलग नंबर होंगे,
जितनी गलत उतने नंबर कट, जितने सही उतने नंबर सही। ठीक है जी, आ जाओ, ये देखो, ये है ट्रायल बैलेंस, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड 5। ठीक है, आ जाओ इधर, देखिए क्या बोल रहा है। एंट्री क्या बोल रही है, पढ़ो तो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल, फ्रॉम के टू राहुल। अच्छा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल, वेरी गुड। यहां समझना, गुड्स रिटर्न, एक तो पता नहीं मेरे हाथों में ये क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं कई बार सोचता हूँ अच्छा लिखूं, फिर मुझे याद आती है किसी ने हैंडराइटिंग सिखा ली थी, बस सिखाया भी नहीं। फ्रॉम राहुल, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल, कितने का? फॉर ₹1000। क्या किया हमने? क्या कर दिया? रिकॉर्ड कैसे कर दिया? रिकॉर्डेड एज ₹10,000। अच्छा, ये गलती की है। पहले तो ये सुनो मेरी बात, शांति के साथ ये देखो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल, यानी हमने राहुल को माल बेचा था और राहुल ने हमें वापस किया। सेल्स जो होती है वो क्रेडिट होती है। एंट्री तब पास की होगी, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स रिटर्न जब हुई होगी तो क्या एंट्री पास हुई होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अगर मैं होता, तो मैं एंट्री पास करता सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 टू राहुल अकाउंट 1000। आपने मालूम है क्या किया है? मैं सच बोलूं, मेरा मेथड और ये मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, बुक वाला। हम यहाँ एंट्री पास करते हैं, वो लिख के एंट्री पास करते हैं। ये देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल, अगर मैं ये एंट्री पास करता। लेकिन आपने क्या किया? आप क्योंकि घबराहट में रहते हो, जल्दबाजी में, आपने क्या लिखा? सेल्स रिटर्न अकाउंट 10,000, राहुल अकाउंट 10,000, और दौड़े दौड़े मेरे पास आए। गलती हो गई सर, गलती हो गई, 1 की जगह 10 लिखा गया। प्राइमरी रिकॉर्डिंग की गलती है ना, इट्स अ मिस्टेक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, है ना, प्राइमरी की गलती है। हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक, वो देखो लिखा ना रिकॉर्डेड, वो लिखा आ रहा है ना। अब यहां गलती हो गई आपसे। राहुल को आपने माल बेचा था, राहुल से रिटर्न आई थी, लिखना था 1000 लिख, ठीक है जी, ये गलती हो गई। अब आपने कहा इस गलती को सुधार दो, तो काट तो सकते नहीं अकाउंट्स के अंदर। मैंने बोला 9,900 नहीं, 9,000 कम कर दो, इस अकाउंट से 9,000 कम कर दो और इस वाले अकाउंट से भी 9,000 कम कर दो। तो आपने कहा सर माइनस करना नहीं आता, प्लस करना तो सिखाया था, माइनस करना नहीं आता। मैंने बोला माइनस करने का अकाउंट में सीधा सा तरीका होता है, क्या? पलट दो। तो लो, राहुल के अकाउंट से 9,000 घटाने हैं। राहुल कहाँ पे है? क्रेडिट में। तो क्या करो? राहुल अकाउंट कितने से? और सेल्स रिटर्न के अकाउंट में आपको 9,000 घटाने, तो क्या करो? कितने से? हो गई एंट्री रेक्टिफाइड, हो गई रेक्टिफाइड एंट्री, हो गई रेक्टिफाइड एंट्री। देखो कितना सिंपल है ना ये, वो 3 एंट्री सिंपल है। मैं झूठ ना बोलना, मेरा दिल रखने के लिए, ईमानदारी से बोल। वो 3 अरे नहीं, ये गलत है, मैंने आपको मना नहीं किया। मैंने आपसे पहले कहा कि आप अगले कुछ क्वेश्चंस तक दोनों मेथड को साथ लेके चलोगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो इस मेथड को छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। इसलिए दोनों मेथड साथ लेके चलो कुछ दिनों तक, और 1-2 दिन इस मेथड के साथ साथ वो मेथड भी लेके चलो। फिर जब आपको लगे कि नहीं, दिस वन इज गॉन इन द माइंड, फिर उसको छोड़ देना। लेकिन जिसको अकाउंट्स में नॉलेज है, पकड़ है, वो समझ चुका होगा इस मेथड को। जिसको जनरल एंट्री की नॉलेज है और ट्रायल बैलेंस की नॉलेज है, उसको ही मेथड। आपको समझ में आ रहा है क्लियरली? हाँ, आ रहा है क्लियरली समझ में? दिमाग में जा रहा है मेथड आपके? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ठीक है, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं। एक एंट्री और लिखो, और एक एंट्री लिखो। मैं देखो आप क्या करते हो। लिखो क्रेडिट परचेज फ्रॉम ए ₹9,000 were recorded as 9,900। ये जो रिकॉर्डेड वर्ड है ना, अंडरलाइन किया करो। रिकॉर्डेड का मतलब कहां की बात हो रही है? हेलो, कहां की बात हो रही है? प्राइमरी रिकॉर्डिंग की, प्राइमरी जॉब की। मतलब कहां की बात हो रही है? जनरल एंट्री की बात हो रही है। चलो तो करो, तो क्या करोगे जल्दी से?
9,900 क्रेडिट परचेज किए ए से, कितने की, और रिकॉर्ड कितना कर दिया, ओ वेरी गुड। तो बहुत सिंपल है। मैं देखता हूं कितने, और जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। अब मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा, सब आंसर मत देना। बारिश हो रही है, बर्फ कब पड़ेगी यार, बर्फ। अब नई चीज आ गई। अब सुनो मेरी बात, इसको संभल के करना, संभल के। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका रुपीज, कहां जाना चाहिए था, कहां डाल दिया गलती से। सुनो गलती क्या हुई, देखो गौर से, इधर देखो, आ जाओ, ये देखो, ये है हम लोग, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस। हर गलती का इफेक्ट तो ट्रायल बैलेंस में ही पड़ता है। इस गलती का क्या इफेक्ट पड़ा होगा, अगर मैं एंट्री पास करता तो क्या एंट्री पास करता, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स आए दीपिका से रिटर्न होके, कितने के, 1,000। अगर हम गुड्स रिटर्न करें तो सेल्स जो होती है वो कहां पे जाती है, क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न कहां जाती है, डेबिट में। तो मैं क्या लिखता, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितने से, ये तो मैं एंट्री पास करता, मैं। आपने क्या किया मालूम, आपने तो सारी कहानी उल्टा दी। आपने क्या किया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। आपने इसे परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। अगर परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करें तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, सोच के देखो। परचेज का होना, परचेज का होना क्या, डेबिट, और परचेज रिटर्न का होना, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, आपने तो उल्टी एंट्री पास कर दी। क्या लिखा आपने, ये देखो, आपने एंट्री पास की दीपिका अकाउंट, और यहां क्या लिखा, परचेज रिटर्न। ये आपने काम किया है, ये आपने काम किया है। देखो इधर दीपिका अकाउंट डेबिट इधर कर दिया और परचेज रिटर्न यहां कर दिया। यही एंट्री पास की आप लोगों ने। और आप फिर मेरे पास आए और बोला सर इसको सुधार दो, इसको सुधारो। तो मैंने पता क्या बोला, सुनो इसको सुधारना है तो उसका एक तरीका है। कैसे, पहले ये बताओ, ये दीपिका यहां से हटाओ। सुनना, गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, कान खोल लो सारे के सारे आप, ठीक है, कान खोलो। मैंने कहा इस दीपिका को यहां नहीं होना चाहिए था, ये दीपिका कहां होना चाहिए था, आपने कहा लिख दिया, पहले इसे यहां से हटाओ। सुनना गौर से, ठीक है, नहीं लिखना बाद में लिखो, बाद में लिखो, पहले एंट्री कर ले। तो ये दीपिका को पहले यहां से हटाओ, ये होनी चाहिए दीपिका, यहां पे नहीं होनी चाहिए थी। हटाने के लिए क्या करते हैं हम, जो डेबिट में उसे हटाना तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ना। तो आप करो टू दीपिका, अब लिखना नहीं, हट गया दीपिका वहां से, हट गया दीपिका, अब दीपिका वहां नहीं है। फिर मैंने कहा ये जो परचेज रिटर्न तुमने लिखा है ना यहां, ये परचेज रिटर्न यहां नहीं होना चाहिए था, ये तुमने गलत डाला ना आप लोगों ने, इसे भी हटाओ। आपने कहा सर ये क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को हटाना तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो आपने क्या लिखा, हो गई बात खत्म। जो गलती आपने की थी वो आपने सुधार दी। देखो क्या गलती की आपने, सुनो मेरी बात, इधर गौर से देखना। आपने सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न दिखा दिया, यानी दीपिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपने ये एंट्री पास कर दी। मैंने बोला ये तो बिल्कुल आपने गलत कर दिया, इस दीपिका को यहां से हटा दो। किसी भी अकाउंट्स के अंदर माइनस करने को, किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। तो आपने दीपिका को उठा के उल्टा कर दिया। मैंने कहा इसको भी यहां से हटाओ, ये भी यहां नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है भाई, इसको भी आपने यहां से हटा दिया, गलती सुधर गई। जब आपने गलती सुधार दी तो मैंने कहा आप सही एंट्री तो पास कर दो। सही एंट्री क्या थी, सही एंट्री थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो आपने एंट्री पास की, क्या लिखा आपने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। थोड़ा यहां लिख देता हूं, दो अलग अलग एंट्री एक ही एंट्री में। तो आपने क्या लिखा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, टू दीपिका। फिर मैंने बोला यार बच्चे वाली बातें मत करो, दीपिका तो एक ही नाम है। तो आपने कहा ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं,
समझो मेरी बात है? एक मिनट शांति से, शांति से। अब मेरी बात समझे? आप समझे मैंने क्या कहा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा समझाओ एक बार, फिर समझो, देखो एक बार, फिर देखो इधर, इधर देखो गौर से। मुझे मालूम है एक बार में समझ नहीं आएगा ये, आप ये अगले स्टेज में चले गए, लेकिन अभी एंट्री गलती में कहां पे हुई है? रिकॉर्डेड। तो दिखा रिकॉर्डेड, ये अभी भी वन साइडेड एरर नहीं है। ये देखो रिकॉर्डेड लिखा तो कौन सी एरर है? टू साइडेड। वन साइडेड एरर नहीं है, अभी टू साइडेड है। इधर देखो गौर से, हुआ क्या? ये देखो, मैं फिर समझाता हूं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका से गुड्स वापस आए तो क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। सेल्स हो तो क्या करते हो? डेबिट। और सेल्स रिटर्न हो तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट टू दीपिका, यही होनी चाहिए थी ना? ये तो समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, ये बात समझ में आ रही है? यहां तक तो समझ में आ रही है ना एंट्री? ये एंट्री सही होनी चाहिए थी, इसमें राइट एंट्री। बेसिकली मैं भी वो राइट रॉन्ग एंट्री कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे हूं ताकि आपको एंट्री ना बनानी पड़े। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या किया? ये तो मैं करता, ये अगर मैं करता तो मैं, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं ना, तो मैं ये एंट्री पास करता। आप भी छोटे अकाउंटेंट हो, छोटे अकाउंटेंट, आपने क्या एंट्री पास की मुझे बताओ? गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। आपने बुक ही चेंज कर दी, जो चीज सेल्स रिटर्न में जानी चाहिए थी वो आपने परचेज रिटर्न में डाल दी। और मालूम है परचेज जब हम करते हैं तो वो क्या होता है? डेबिट। और परचेज रिटर्न क्या होता है? यानी आपने ये एंट्री पास की। देखो आपने लिखा दीपिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये आपने कर दिया। और ये करके आप मेरे पास आए। इंसान है भाई, कुछ भी गलती तो बहुत छोटी गलती है। अभी हम थोड़ा सा डेप्थ में जाना शुरू हुए चैप्टर की इस एंट्री से, ठीक है जी? ये तो बहुत छोटी मिस्टेक है। जो चीज परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में लिखनी चाहिए थी, आपने परचेज रिटर्न में डाल दी, बुक चेंज कर दी। इंसान है, गलती हो सकती है। इंसान से गलती किसी भी हद तक हो सकती है। जो चीज सेल्स रिटर्न बुक में जानी चाहिए थी उसको आपने परचेज रिटर्न में डाल दिया, ये आपसे गलती हो गई। ये एंट्री आपने पास कर दी और आप मेरे पास आए, क्या बोला? सर इसको सुधार दो। राइट एंट्री तो ये है, रॉन्ग एंट्री ये रही। आपने कहा सुधारो, मैंने कहा सुधारने का तरीका पहले ये है, पहले जो गलती की है उसे हटाओ। जो आपने गलती की है ना, पहले वो वाले दाग धोते हैं। बोला क्या गलती है? मैंने कहा दीपिका कहां होनी चाहिए थी? दीपिका कहां होनी चाहिए थी? और आपने कहां डाला? इसे पहले यहां से हटाओ, इस गलती को यहां से हटाओ। दीपिका जो आपने डेबिट पे की, इसे यहां से हटाओ। तो हटाने का तरीका क्या होता है? हटाना मीन्स माइनस करो। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है अकाउंट्स के अंदर? उल्टी साइड पे लिख दो। आपने दीपिका कहां लिख दिया गलती से? अब गलती सुधारोगे तो क्या लिखोगे? तो आपने लिख दिया टू दीपिका। लो सर, दीपिका यहां से हट गया, दीपिका यहां से हट गया। फिर मैंने कहा ये जो आपने लिखा परचेज रिटर्न, क्या ये सच्ची में परचेज रिटर्न थी? आपने कहा नहीं सर ये सेल्स रिटर्न थी। तो इस परचेज रिटर्न को भी यहां से हटाओ, पहले गलती सुधारो। तो हटाए कैसे बताओ? कैसे हटाए? माइनस कर दो यहां से। तो परचेज रिटर्न आपने किस तरफ लिखा? इधर कहां लिखा है? ये कहां है? क्रेडिट साइड। अब इसे हटाना तो क्या करना पड़ेगा? हटाए तो क्या करें? तो आपने डेबिट कर दिया। आपने कहा सर परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। लो सर ये भी यहां से हट गया, गलती सुधर गई। आपने उल्टी साइड में जो लिखा था आपने वो गलती साफ कर दी, लेकिन जो सही में एंट्री होनी चाहिए थी उसे पास नहीं करोगे क्या? जो सही महीने में एंट्री होनी चाहिए थी वो कौन पास करेगा? ये तो गलती सुधारी आपने, जो उल्टे अकाउंट में डाल दिया तो गलती सुधार दी, लेकिन जो सही महीने में एंट्री होनी चाहिए थी क्या उसकी रिकॉर्डिंग हुई? वो तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई। की आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो मैंने कहा उसको रिकॉर्ड करो। अब आपने क्या कहा सर कंफ्यूजन हो रही है, हम यही लिखते हैं ऐसे और हम एक अलग एंट्री पास करते हैं, एक अलग एंट्री जो सही होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। अरे भाई इसको तो पास करो जो सही में होनी चाहिए थी, जो आपने की नहीं, ये तो पास करो। गलती सुधारी लेकिन सही एंट्री तो पास करो। क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। मैंने बोला यार अलग अलग मत दिखाओ, मर्ज कर दो, कंपाउंड एंट्री बना दो ना। तो फिर आपने इसको कंपाउंड बना दिया।
इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड करके आपने क्या किया, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 2000, दोनों को मर्ज कर दिया। अगर मर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे एंट्री दिखा दो दिखा दो, लेकिन आपकी मैडम इस बात को समझेगी नहीं, क्योंकि वो किताब 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 बस इसी को लेके चलती है। तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया दो एंट्री। अब क्या करो, अब आप इस एंट्री को दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज का मतलब होता है कंबाइन कर दो, कंपाउंड एंट्री बना दो। तो बोलो डेबिट में क्या है, डेबिट में क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से हो गया डेबिट। फिर दूसरा डेबिट में क्या है, सेल्स रिटर्न, कितने से, ये भी हो गया डेबिट। क्रेडिट में क्या है, कितने से, कितने से, तो फिर क्या लिखा आपने, 2। बस यहां से चैप्टर उड़ जाता है, मालूम है। जो छुट्टी पे ना बच्चे आए उनका चैप्टर उड़ गया, यहां से चैप्टर गया, यहां से इस चैप्टर की डेप्थ स्टार्ट होती है। ये पहले इसका डीप पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप। जो निचाई में उतरना है ना, ये इसका पहला स्टेप है। यहां से इसका उतरना स्टार्ट हुआ चैप्टर का डेप्थ के अंदर। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो चैप्टर गया हाथ से। यहां से चैप्टर जाना स्टार्ट होता है। पहले तो ये समझो कि गलती कहां हुई है प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर, फाइन, ठीक है जी। उसका ट्रायल बेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। आपने अमाउंट गलत नहीं लिखा, आपने गलत अकाउंट में डाल दी। डालनी थी कहां, सेल्स रिटर्न में, डाल दी कहां, परचेज रिटर्न में। पहले जो गलती की वो सुधारी, फिर जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी वो बनाई और दोनों को मर्ज कर दिया। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते थे बिना ये दो एंट्रियां पास की, ठीक है। चलो एक एंट्री और देता हूं, आओ देखिए क्या करते हैं आप। लिखो जरा, लिखो तो, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल टू पंकज, क्रेडिट सेल टू पंकज of rupees 7,000 were recorded in purchase book. शांति के साथ बैठ के सोचना। क्रेडिट सेल टू पंकज ऑफ रुपीज 7,000 were recorded in purchase book. Credit sale to Pankaj of rupees 7,000 बस is recorded in, कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ये लो। सुनो मेरी बात, इधर सुनो गौर से। हमने माल बेचा, किसको माल बेचा, पंकज को। कितने का माल बेचा, अच्छा सुनो, अगर सही एंट्री में इसकी करता, सही में मैं एंट्री करता, तो यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, ये ट्रायल बैलेंस में मैं क्या लिखता, इधर क्या आता, जल्दी बताओ। पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होती ना सही एंट्री। ये मैं करता, मैं, लेकिन आपने क्या किया, ये मैं कैसा, ये बड़ा हो, ये बड़े बड़े दांत गंदे गंदे से, ये वाला। और आप लोगों ने क्या किया, आप क्योंकि छोटे अकाउंटेंट हो, बड़े छोटे छोटे से ये बिंदी लगा रखी है, तिरता हो गई, ये नाक और ये बाल। हाँ, इसने क्या एंट्री पास की, इधर देखिए, इधर छोटे लोगों ने क्या एंट्री पास की, मालूम आपने क्या किया, रिकॉर्डेड इन, और परचेज बुक में पता क्या रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट परचेज। और पता आपने क्या लिखा, आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, और यहां क्या लिखा, ये आपने काम किया है। और ऐसी गलती आप अक्सर करते हो जब जनरल चैप्टर सीखते हो, आपने देखा होगा। पता क्या वहां क्या करते थे आप, काट के फटाफट सही कर दी, अब नहीं सही होती है, ऐसे हो गया। अब मेरी बात सुनो, फिर आप थोड़ी मेरे पास आए, सब गलती हो गई हमें ना। एक्चुअली में ये एंट्री रिकॉर्ड करी थी सेल्स बुक में, हमने गलती से कौन सी बुक में डाल दी। सर क्या करें इसको, ये सुधर सकती है कि नौकरी जाएगी। मैंने रुको रुको, हर चीज का इलाज है, इधर देखो, हर चीज का इलाज है। मैंने कहा सुनो, ये जो परचेज आपने यहाँ पे डाला ये गलत है, इसे हटाओ, हटाओ इसे यहां से। तो आप कैसे हटाओगे बताओ, माइनस कर दो, हटाओ यहां से 7,000। तो ये कहां दिखा रहे हो आप, कौन सी साइड पे। और किसी चीज को हटाना हो तो डेबिट से क्या कर देते हैं, तो फिर आपने क्या किया, 2। अच्छा, एक गलती हो गई, खत्म। फिर मैंने कहा ये जो पंकज आप दिखा रहे हो, पंकज क्रेडिट साइड में,
ये गलत है यहाँ पे, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसे यहाँ से हटाओ। अगर क्रेडिट साइड से कोई चीज हटानी है तो क्या करेंगे? तो आपने कहा सर लो कर दिया जी, कर दिया। पंकज 7000। अच्छा, गलती सुधर गई। द मिस्टेक हैज बीन रेक्टिफाइड, मिस्टेक सही हो गई। व्हाट अबाउट द राइट एंट्री? जो सही में एंट्री होनी चाहिए थी, पंकज को माल बेचा, वो एंट्री कहाँ है? ये तो मैंने की है, आपने कहा की? अरे सर वो तो भूल गए, तो करो। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही महीने में एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी पंकज को डेबिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था। तो फिर आपने पता ये लिखा, क्या लिखा मालूम? पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने कहा यार इतने भी नादान मत बनो, है ना, आप इतने भी नादान मत बनो। 2 बार पंकज नहीं है, पंकज एक ही आदमी है। तो फिर आपने क्या किया? सुनो मेरी बात, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर। मैं इसीलिए इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करता हूं आपको, लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश कर रहा हूं कि हर बात आपके पल्ले में जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कि हर बात आपके दिमाग में पिंच करे कि क्या चीज समझ रहे हो आप। मैं सच कह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की हम क्या कर रहे हैं। ये तभी समझ में आएगा जब आप इन एंट्री की खूब प्रैक्टिस करोगे घर जाके। ये पहला स्टेप है जब हम इसकी डेप्थ में उतर रहे हैं। अभी हम बहुत ऊपर है, बहुत नीचे में जाना है, बहुत नीचे में। इसकी बहुत डेप्थ है चैप्टर की, आप सोच भी नहीं सकते इंसान ऐसी ऐसी गलतियां कर सकता है। आपको ऐसा मालूम भी नहीं पड़ा होगा कि हम कितनी गलती कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो सारी गलतियां हम इसमें पढ़ेंगे। ये बुक तो बहुत पीछे रुक जाएगी, इसकी बहुत डेप्थ है इस चैप्टर की। जितना नीचे उतरोगे ना इस चैप्टर में उतना अच्छा सीखोगे, लेकिन एक जगह पे आके हमको रुकना होगा जहां आपका लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके अभी ये लेवल में है बात, ये पहला स्टेप है। अब इसकी डेप्थ में उतरने का पहला स्टेप था। समझ में आई बात आपके? अच्छा, ये एंट्री अगर आपने ठीक कर दी तो मैं समझूंगा समझ में आ गई। लिखो एक एंट्री, बस उसके बाद खत्म करेंगे इसको। लिखो क्रेडिट परचेज, और सारे अपने आप से करना, कोई किसी से पूछना मत, ईमानदारी से करना। क्रेडिट परचेज फ्रॉम तृप्ता ₹9,000 were recorded in sales book. From Tifta, ₹9,000 रिकॉर्डेड इन, कहा रिकॉर्ड कर दिए? कहा रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ये? और कहा रिकॉर्ड करी तुमने? ओके, अगर मैं सही तरह से काम करता तो मैं क्या एंट्री पास करता? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से? और यहां क्या लिखता? अपना नाम नहीं बोली, देखो तृप्ता अकाउंट है, ये मैं एंट्री पास करता। आपने क्या एंट्री पास की? बोलो ना, क्या पास किया आपने? सेल्स बुक में। और सेल्स बुक में क्या एंट्री जाती है मालूम? तृप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने पता है कितना बड़ा काम किया है? आपने जो काम किया उसके लिए आपको सैल्यूट लगेगा। तृप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास करके मेरे पास आए और बोले सर नौकरी तो नहीं जाएगी, अब बच जाएगी क्या? नहीं बचेगी, आप सुधार दोगे क्या? ये एंट्री बोला हो जाएगा। अकाउंट में हर चीज का इलाज है ना। बोलो सबसे पहली गलती क्या करी? ये जो तृप्ता यहाँ दिखा रहे हो यहाँ नहीं होनी चाहिए, इस तृप्ता को यहाँ से हटाओ। तो बोला सर कैसे हटाए? धक्का मारे इसको गेट पे ले जाके। मैं कहा ना, सिर्फ माइनस कर दो। यानी ये डेबिट में है तो क्या करें अब हम? क्रेडिट कर दें। तो क्या लिखा हमने? 9,000 हो गया। ये तृप्ता तो यहां से गई। अब यहां क्या है गलती से? मैंने बोला ये भी यहां से हटाओ, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो फिर सेल्स अकाउंट क्रेडिट में था, आपने क्या लिखा? सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? लो ये माइनस किया 9,000, ये भी यहां से गया। गलती सुधर गई। सुनो पहले शांति के साथ, सांस ले सकते हो आप, गलती सुधर गई। लेकिन सही एंट्री कौन करेगा? अभी तो गलती सुधारी है, सही एंट्री
सर सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू तृप्ता, तो करो इसी में घुसाओ, इसी में लाइन छोड़िए, क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से और तृप्ता कितने से? हेलो एक मिनट, ईमानदारी से सोच के बताओ किसको समझ में आई बात? अब सच्ची में ईमानदारी, जिसको नहीं समझ में हाथ मत खड़ा करना। समझ में आ गई बात? अब ये बात समझ में आ गई, सच्ची में समझ में आ गई, आगे समझ में क्लियर? ओके वेरी गुड। अगर समझ में आ रही है तो आप पहले स्टेज में पास हो गए। द फर्स्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर यू हैव पास। ये पहला इंपॉर्टेंट फेज था इस चैप्टर का। ये चैप्टर छुट्टी नहीं मांगता है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये चैप्टर छुट्टी नहीं मांगता। इस चैप्टर में छुट्टी का मतलब चैप्टर खत्म। एक एंट्री और लिखो, घर से करके लाओ, और बुक नहीं करोगे अभी। अभी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं, जब तक हम इसके 3-4 फेज खत्म ना करें इस चैप्टर के, आप बुक के साथ पंगे मत लेना, ठीक है? चलो लिखो एक और। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कोमल, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कोमल ₹2000 were recorded in purchase book. ठीक है जी, हो गई एंट्री। बस ये एक एंट्री घर से करनी है आपको आज, सिर्फ एक सिंगल एंट्री, बिना देखे बुक को। ईमानदारी से बुक नहीं खोलेंगे, ठीक है? और उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे सेकंड फेज की तरफ। कल के क्वेश्चन के बाद आप पहले 8 क्वेश्चन कर जाओगे। आ जाओ।